ये वीडियो मैं इतनी रात को कभी शूट ना करता अगर मुझे शाम को 8:30-9 बजे के करीब एक कॉल ना आता। वो कॉल एक स्टूडेंट का था जो सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट था, क्लास 12 का स्टूडेंट था, और वो डरा हुआ था कि उसके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं और अब क्या होगा। ये सवाल केवल एक स्टूडेंट का नहीं है बल्कि इंडिया के हर एक स्टूडेंट का है, क्योंकि सीबीएसई ने तो अपने एग्ज़ाम कैंसिल कर ही दिए हैं, पहले 10th के फिर 12th के, और धीरे धीरे यही पैटर्न स्टेट बोर्ड भी अपनाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद अब बोर्ड एग्ज़ाम के 12th के भी कैंसिल हो गए हैं, और ये भारत में स्टूडेंट के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके दोनों सेगमेंट पे बात करते हैं। एक सेगमेंट है हेल्थ सेगमेंट, एक सेगमेंट है एजुकेशन सेगमेंट। सबसे पहले हेल्थ पे बात करते हैं। इंडिया जैसे बड़े देश में अभी वैक्सीनेशन शुरू ही हुआ है, और अभी अगर हम प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो उन बच्चों पे अभी वैक्सीन की एज भी नहीं है, क्योंकि सबसे मिनिमम एज अभी वैक्सीन की 18 है, तो अभी वो बच्चे वैक्सीनेटेड हुए भी नहीं हैं। तो इस तरीके का एग्ज़ाम कराना, क्योंकि मास गैदरिंग होती और कोविड-19 की वेव से, अभी सेकेंड वेव से हम ढंग से उभरे भी नहीं हैं, तो ये हानिकारक तो हो सकता था। तो एक तरीके से हेल्थ सेगमेंट के हिसाब से देखें तो ये एक अच्छा डिसीजन है कि भारत सरकार ने बच्चों को, भविष्य को देखते हुए ये एक बड़ा डिसीजन लिया। अब बात करते हैं इसके एजुकेशन सेगमेंट पे। एजुकेशन इंडिया में एक ऐसा टॉपिक है जो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। इसमें प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, प्राइवेट प्लेयर हैं, गवर्नमेंट प्लेयर हैं, और भी बहुत सारे मल्टीपल, अभी तो ऑनलाइन एजुकेशन भी आया है और बहुत सारे मल्टीपल ऐप्स आ चुके हैं जो ई लर्निंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम अचानक हमारा शिफ्ट हुआ ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। हम स्कूल कॉलेज से अचानक फोकस हो गए मोबाइल पे। एक ऐसी कंट्री में जब हम कहते थे कि मोबाइल बच्चों के बिगड़ने का साधन है, और हर हाथ में मोबाइल आ गया, छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल और टैबलेट आ गया। तो जब एक ड्रास्टिक शिफ्ट होता है अचानक, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। और इंडिया जैसे बड़ी कंट्री में अभी ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर मैं बात करूं रियलिटी की, कि शहरों में तो इंटरनेट कनेक्टिविटी फिर भी है, बट गाँव में अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। और इसे सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी के हिसाब से ना देखें तो उन जगहों पे, जैसे हिली स्टेट हुए या ऐसी जगहों पे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे इंटरनेट की और मोबाइल नेटवर्क की उतनी रीच नहीं है, तो वो बच्चे अचानक एजुकेशन से किनारे हो गए। दूसरा, एक छोटा मोबाइल की डिवाइस भी कम से कम 5,000 की आती है, और इंडिया में जितना एक गरीबी का स्तर है, हर घर मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकता है, और जिनके यहाँ 2-3 बच्चे हैं वो किस तरीके से एजुकेशन पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर मैं बात करूं कि शहरों के प्राइवेट स्कूल्स में किसी तरीके से ई लर्निंग हो रही है, मैं अभी उसकी एफिशिएंसी पे बात नहीं करूंगा कि वहाँ से बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, पर अगर मैं गवर्नमेंट सिस्टम की बात करूं तो गवर्नमेंट सिस्टम में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये एक हार्श रियलिटी है कि अभी जो गवर्नमेंट सिस्टम का पार्ट है, जो स्टूडेंट बहुत उसका पार्ट है, वो बहुत इतने फाइनेंशियली रिच बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, और ऐसे में उनकी पढ़ाई को बहुत बड़ा धक्का लगा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 90% स्टूडेंट को कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा है। अगर मैं भारत की बात करूं तो 1.5 मिलियन स्कूल बंद हैं, 286 मिलियन स्टूडेंट स्कूलों से बाहर हैं, और ये आंकड़ा और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि 286 मिलियन का बहुत बड़ा आंकड़ा वो है जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं। तो अगर मैं इस तरीके से देखूं कि बच्चों ने नहीं पढ़ा है कोविड-19 की वजह से, या ऑनलाइन एजुकेशन के एक्सेसिबिलिटी के वजह से बच्चों ने अगर नहीं पढ़ा है, तो ये उनके लिए एक अच्छा कदम है कि उनको अलग तरीके से मौका दिया जाएगा, उनको ध्यान दिया जाएगा, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम क्रिएट करने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाएगा, और शायद हम एक
मेंटल प्रेशर से उन्हें बचा सकते हैं। तो ये इस तरीके से तो एक अच्छा डिसीजन है। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ वाले सेगमेंट पे। बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने से स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा और फ्यूचर पे एक क्वेश्चन मार्क तो लगे ही लगेगा कि अब क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क लिए हुए आप अकेले नहीं हैं, दुनिया में सभी ये क्वेश्चन मार्क लिए घूम रहे हैं। तो अलग अलग सेगमेंट की मैं बात करूं तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आप अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया इससे गुजर रही है और ये सबके लिए एक परेशानी है। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए और कोई गलत कदम बिल्कुल भी मत उठाइएगा। ये मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हो सकता है आपके इंटरनल एग्जाम अच्छे ना गुजरे हों, अधिकतर ये होता है, हम सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हम कवर कर लेंगे क्योंकि इंटरनल मार्कशीट की वैल्यू नहीं होती है, पर अब जिस तरीके से एल्गोरिथम सेट होगा उसमें बोर्ड एग्जाम इंटरनल असेसमेंट की वैल्यू होगी। तो कोई बात नहीं, अगर आपके कम मार्क्स भी आते हैं तो दुनिया में अगर एक रास्ता बंद होता है तो 1000 रास्ते खुलते हैं। शायद ये वो वाला मौका हो सकता है जब आप अपने पेरेंट्स को ये बोल पाएं कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है या मुझे मेडिकल लाइन नहीं जाना है। तो शायद आप इसमें अपनी बात अपने पेरेंट्स के सामने और अच्छे से कह सकते हैं। तो ये वो मौका है जब आप अपने स्किल्स पे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो। अगर मैं ऑनलाइन मोड की बात करूं तो बहुत सारे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने ऑनलाइन प्रोग्राम्स, फ्री ऑनलाइन प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। और अगर मैं बात करूं यूट्यूब की, तो यूट्यूब तो अपने आप में एक फुल यूनिवर्सिटी है। हाँ, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बिल्कुल मत बनिएगा, वो फ्रॉड यूनिवर्सिटी अभी भी है। तो वहाँ से आप यूट्यूब से, कोर्सेरा से, उडीमी से और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप एजुकेशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑफलाइन एजुकेशन की, तो बहुत सारी किताबें, हम अगर बात करें तो किताबें पढ़ना हम भूल चुके हैं, हम किताबें उतने फ्रिक्वेंटली नहीं पढ़ते हैं। तो ये एक मौका है, आप किताबें मंगा सकते हैं, अपनी तरीके की किताबों को पसंद कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, उनके रिव्यूज़ लिख सकते हैं, रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। और मैं बात करूं तो अपने इंटरेस्ट की कोई भी स्किल सीख सकते हैं। पिछले लॉकडाउन की मैं बात करूं तो सब लोगों ने कुकिंग सीखा, आप गार्डनिंग सीख सकते हैं या ऐसी कोई भी स्किल जो आपको पसंद है, आप उसे ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेरेंट्स की। देखिए भाई, आपका बच्चा दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है और केवल आपका बच्चा इस टाइम परेशानी में नहीं है, दुनिया के सारे बच्चे इस टाइम परेशानी में हैं, क्योंकि एग्जाम किसी के नहीं हो रहे हैं। और उसका रिजल्ट जो भी हो, जैसा भी हो, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड्स की बात करें तो उसका रिजल्ट जो भी हो वो आपका बच्चा है। आप किसी दूसरे के बच्चे को तो अपना बच्चा बोल नहीं सकते, तो उसका जो भी रिजल्ट हो उससे परेशान मत कीजिएगा। और ये हमेशा हम पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, वो बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका है जब आप अपने बच्चे को सही से टाइम दे सकते हैं। और जिस कम्युनिकेशन, जिस एज गैप की हम बात करते हैं कि एज गैप बहुत बढ़ गया है, कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ गया है, आप सभी लोग घर पे हैं, आप इस टाइम बच्चे को मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसे इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है। दूसरे के बच्चे के कितने भी अच्छे मार्क्स आ जाएं, वो आपका बच्चा नहीं हो सकता है। ये बहुत प्राइमरी पॉइंट है। हम बहुत बार बोलते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है, हम बहुत बार बोलते हैं हमारा बच्चा हमारे कहने पे नहीं है। तो ये एक सही मौका है, आप उससे कम्युनिकेट कीजिए। आपके जो इमोशन है, आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, वो पूरी हो ना हो अलग बात है, पर आप अपने बातें तो शेयर कर सकते हैं ना। और अधिकतर स्टोरी टेलिंग में अगर मैं बात करूं या अपनी बात कहने में जो ताकत आती है ना, वो इंस्ट्रक्शन देने में ताकत नहीं आती है। वो हम अधिकतर, आप खुद सोचिए कि आप नौकरी पेशा हैं, आपका बॉस जब इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन किसे पसंद होते हैं? अधिकतर यही चीज़ हमारे घरों में भी होती है कि हमारे पेरेंट्स हमें केवल इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन देना क्रिएट करना होता है, जिसपे हमने पिछला वीडियो भी बनाया था कि घर में डिसीजन मेकिंग कैसे करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा कि घर पे डिसीजन को क्रिएट कैसे करें, आप वो भी देख सकते हैं। तो घर पे अगर मैं बात करूं तो आप बच्चे से बात कर सकते हैं कि वो करना क्या चाहता है, वो कौन सी स्किल सीखना चाहता है, ऑनलाइन मोड में सीखना चाहता है, ऑफलाइन मोड में सीखना चाहता है। देखिए, आप ये बात तो समझिए कि इंडियन एजुकेशन में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, जिसमें अगर मैं बात करूं डिग्री की वैल्यू थोड़ा डाउन
होगी ही होगी, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में सबके हाथों में डिग्री होगी, उसमें मार्क्स जो भी हों पर सबके हाथों में डिग्री होगी। अब बात आएगी स्किल्स की, तो ये मौका है बच्चे को मोटिवेट करने का कि जो स्किल उसे पसंद है, जिस लाइन में वो जाना चाहता है, जिस तरीके के अप्रोच में आगे बढ़ना चाहता है, उसमें उसे स्किलफुल बनाइए, उसमें उसे सपोर्ट कीजिए और दूसरे के बच्चे से कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा यूनिक है, पूरी दुनिया में वो इकलौता है और उसका पैटर्न अलग है, उसका लर्निंग स्टाइल अलग है और पूरी दुनिया में क्राइसिस है, तो अकेला विक्टिम नहीं हो सकता, पूरी दुनिया ही विक्टिम है। तो इस टाइम ये सही मौका है उसे मॉरली सपोर्ट करने का, उसे मॉरली इंपावर करने का, उसे समझाइए कि अरे बेटा सबका रिजल्ट खराब हुआ है, तुम अकेले नहीं हो सकता है उसका रिजल्ट बिल्कुल खराब हो जाए या फेल भी हो जाए, पर आप उसे समझाइए कि पूरी दुनिया में वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका रिजल्ट जो भी हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और टॉपिक पे जो मैं बात करना चाहता था वो है मैच्योरिटी। बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट तो हैं, ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जब 10th में बच्चा होता है और जब उसके 10th में उसके मार्क्स आते हैं और वो नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिट करता है और उसकी फर्स्ट मार्कशीट आती है, मतलब इंडियन डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमारी 10th क्लास की मार्कशीट पहली मार्कशीट होती है, वो पहला हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिस पे लिखी हुई डेट ऑफ बर्थ हर जगह कंसीडर होती है। और जो हमारे मार्क्स हमें मैच्योरिटी देते हैं, जब हम 11th में आते हैं तो आप देखेंगे कि अधिकतर बच्चे 11th में राउडी बनते हैं, उनका एटीट्यूड चेंज होता है उनका, और वो मार्क्स उन्हें एम्पावर भी करते हैं, हार्मोनल चेंज भी हो रहे होते हैं, तो ये लगता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, सब कुछ हो जाएगा। वो 10th क्लास का रिजल्ट उसे मैच्योर करता है। और अधिकतर आपने देखा होगा इस मैच्योरिटी में जब वो 11th क्लास में आता है और 10th क्लास का उस पर जब इफेक्ट रहता है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं 10th 11th में आ गया हूँ, और आप देखेंगे कि जब तक उसे कुछ समझ में आता है तब तक 11th निकल चुका होता है, 11th में उनके बहुत कम मार्क्स आते हैं अधिकतर बच्चों के, और यहाँ पे उसे पहला झटका लगता है। जो मैच्योरिटी हम जिसे बोलते हैं ना कि अक्ल ठोकर खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं, तो यहाँ पे उसे पहली ठोकर लगती है और फिर वो 12वीं में बहुत अच्छे से पढ़ता है, बहुत अच्छे से अपना एग्जाम देता है। आप अधिकतर देखेंगे ये बहुत कॉमन पैटर्न है कि 10th में बच्चों के जितने भी मार्क्स आते हैं 12th में बच्चों के उससे अधिक मार्क्स आते हैं, क्योंकि एक लेवल की मैच्योरिटी जब वो 10th के एग्जाम क्रॉस कर लेता है तब आती है, और एक लेवल की मैच्योरिटी 12th के एग्जाम क्रॉस करने पे आती है। अब की कंडीशन में बच्चे के 12th के एग्जाम हो नहीं रहे हैं, तो ये बच्चों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो मैच्योरिटी वाला सेगमेंट है, आपको जब आप कॉलेज में जाएंगे आपको सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना होगा। वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, अभी ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू रहने वाली है, और अभी एक क्वेश्चन मार्क तो ये है कि आप ये जरूर सोच लीजिएगा कि जिस तरीके से पहले एक क्लास में 40 स्टूडेंट 80 स्टूडेंट एक साथ बैठते थे, अभी वो सिचुएशन तो नहीं आने वाली है कि आप एक क्लास में 40 या 80 स्टूडेंट के साथ बैठेंगे। तो ब्लेंडेड लर्निंग चलने वाली है, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन का मिक्स चलेगा। तो ये खुद को मैच्योर करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये मैच्योर आप कैसे होंगे? ये मैच्योर आप अपनी स्किल से होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन ने हमारे लिए दुनिया भर के ग्लोबल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म खोले हैं। आप हार्वर्ड एजुकेशन का या ऑक्सफोर्ड में जाना सबका एक सपना था। हमारे लिए उस सपने को पाना एक लेवल पे आसान हुआ क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन एजुकेशन के रास्ते खोल दिए हैं। तो आप उनके ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, और स्किल बेस्ड जब आपके पास स्किल्स होगी तो आपके पास वो मैच्योरिटी अपने आप आएगी। दुनिया में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अपनी मैच्योरिटी से कर रहे होंगे, अपनी स्किल से कर रहे होंगे, ना कि जस्ट अपनी डिग्री से। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें जरूर बताइएगा। आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं तो हमें बताइएगा कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने पे आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपको क्या लग रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने होंगे। तब तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जानने वाले और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।